कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई, पाठ पहला, कविता या काव्य। नाम है कह कबीराय। कह कबीराय यह कवि गिरिधर जी की एक काव्य विधा, विशेष प्रकार की काव्य विधा है जिसका नाम है कुंडली। तो गिरिधर जी की कुंडलियाँ यहाँ पर हमें 9वीं कक्षा में अध्ययन के लिए रखी है, हमारे पाठ्यक्रम में रखी है। तो कुंडली यह एक काव्य विधा है, काव्य का एक प्रकार है। दोहा और रोला के मेल से कुंडली बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनना होता है और इस प्रकार की कुंडली की रचना का एक खास विशेष होता है कि कुंडली जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से कुंडली का समापन भी होता है। तो संक्षेप में कुंडली यह एक प्रकार की काव्य की विधा ही है, यह एक प्रकार की काव्य विधा है। गिरिधर जी की कुंडलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन कुंडलियों में उन्होंने नीति, वैराग्य, अध्यात्म आदि के बारे में अपने विचार रखे हैं या आदि का वर्णन किया है, हमें महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में उनके 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। यहाँ पर कुछ कुंडलियाँ हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो कवि गिरिधर जी की पहली कुंडली है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लयहन कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनय सब कोय। शब्द सुनय सब कोय, कोकिला सबय सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो ठाकुर मन के, बिन गुण लयहन कोय, सहस नर गाहक गुण के। गुण के इस शब्द से कुंडली की शुरुआत है और गुण के इसी शब्द से कुंडली का समापन हुआ है। तो कुंडली इस प्रकार की रचना होती है। यहाँ पर कवि गिरिधर जी बता रहे हैं, तो गुण के गाहक सहस नर है और बिन गुण लयहन कोय, यानी बिना गुण वाले को कोई लेता नहीं है, यानी कोई पूछता नहीं है। गाहक यानी लेने वाले, पूछने वाले, ग्राहक जिसे हम कहते हैं। सहस इस शब्द का अर्थ है हजारों। नर यानी इंसान, पुरुष, लोग, इस प्रकार से शब्द का अर्थ है। तो गुण के गाहक सहस नर यानी गुणवान व्यक्ति को हजारों लोग पूछते हैं, गुणवानों की कदर करते हैं। दुनिया में गुण को कीमत है, महत्व है, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं। और बिना गुण वाले को, बिन गुण लयहन कोय, बिना गुण वाले को कोई लेता नहीं है। यानी बिना गुण वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके पास कोई गुण नहीं है, उसे कोई पूछता तक नहीं है, दुनिया में उसे कोई कीमत नहीं है। तो संक्षेप में गुण को कीमत है, गुण को महत्व है। जिसके पास गुण नहीं है उसे कोई पूछता तक नहीं है, उसे कोई महत्व देता नहीं है। तो इस प्रकार की यह कुंडली की शुरुआत है। और यह बात बताने के लिए कवि गिरिधर जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर पेश किया है। कहते हैं, जैसे कागा कोकिला। कागा यानी कौवा और कोकिला यानी कोकिल पंछी। तो दोनों का यहाँ पर उदाहरण देकर इस विचार को कवि गिरिधर जी और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। तो
तो जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। तो कोकिला भी आवाज़ करती है, ध्वनि निकालती है, कागा भी ध्वनि निकालता है, कागा उसकी काक काक की ध्वनि निकालता है, कोकिला उसकी धुन एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि निकालती है, और दोनों की ध्वनियाँ सब लोग सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, यानी कागा की ध्वनि, कागा की आवाज़ भी सब लोग सुनते हैं और कोकिला की आवाज़ भी सब लोग सुनते हैं। लेकिन कोकिला की आवाज़, कोकिला सबय सुहावन, यानी कोकिला की आवाज़ सबको अच्छी लगती है, और काग सब भय अपावन, काग की आवाज़ यानी कौवे की आवाज़ सबको अपवित्र, अपावन यानी अपवित्र लगती है। दोनों के रंग भी एक जैसे हैं, फिर भी इस प्रकार का फ़र्क, इस प्रकार का भेद दोनों के आवाज़ में है। और लोग या हम सब कोकिला की आवाज़ को अच्छी मानते हैं या सुहावन लगती है हमें कोकिला की आवाज़, और कौवे की आवाज़ को हम अपावन मानते हैं या उसकी आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती। रंग की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों के रंग एक जैसे ही है। उसी प्रकार बिल्कुल गुण को महत्व दिया जाता है। इंसान दिखने में कैसा है इस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो गुण महत्वपूर्ण है, दिखना रूप दुय्यम है या कम महत्वपूर्ण है। यह बात कवि गिरिधर जी इस कुंडली के पहली कुंडली के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। अपना विचार, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार यहाँ पर रख रहे हैं। और कवि कहते हैं, कहे गिरिधर कवि राय गिरिधर कह रहे हैं, सुनो ठाकुर मन के, हे लोगों या तुम सुनो, मन के ठाकुरों तुम सुनो कि बिना गुण वाले को कोई लेता नहीं है। हजारों लोग गुणवान व्यक्ति को ही पूछते हैं, गुणवानों की भी कद्र होती है, गुणवानों को ही महत्व दिया जाता है। तो इस कुंडली के माध्यम से कवि यह संदेश भी देना चाहते हैं कि हमें गुणवान बनना चाहिए और हमें गुण की कद्र भी करनी चाहिए। ऊपर के रंग को, रूप को नहीं देखना चाहिए, तो गुण को देखना चाहिए, यह भी बात। और हमें खुद या स्वयं भी गुणवान बनना चाहिए। तो इस प्रकार से यह कुंडली में एक विचार उन्होंने बहुत ही मीठे अंदाज से हमें समझाया है। अब देखेंगे उनकी दूसरी कुंडली क्या कह रहे हैं। दूसरी कुंडली में देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहन पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कवि राय, जगत का एही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। देखा इस शब्द से इस कुंडली की शुरुआत है, और देखा इसी शब्द से इस कुंडली का समापन हुआ है। तो यह इस दूसरी कुंडली है जिसमें कवि गिरिधर जी वर्णन कर रहे हैं, जो कि संसार का एक वास्तव या संसार का एक लेखा, जगत दुनिया का एक लेखा हमें समझा रहे हैं, दुनिया की एक रीत हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं, देखा सब संसार में, मैंने सारी दुनिया में देखा है कि सब तरफ मतलब का व्यवहार है। दुनिया में स्वार्थ का व्यवहार है, मतलब का व्यवहार है। लोग मतलबी है, अपने मतलब की बात देखते हैं। और क्या है आगे स्पष्ट कर रहे हैं, जब लगी पैसा गांठ में यानी हमारे पास, जब हमारे पास पैसा होता है यानी धन रहता है, तब लगी ताको यार, तब यारों का तांता लगा रहता है। यानी हमारे आगे पीछे यार यानी दोस्त घूमते रहते हैं, लगे रहते हैं। हमारे पास जब पैसा होता है तब हमारे आगे पीछे बहुत सारे मित्र, दोस्त, यार होते हैं।
यार संग ही संग डोले, और सिर्फ संग ही सिर्फ हमारे साथ ही नहीं रहते हैं तो हमारे संग संग डोलते भी हैं, यानी हम जैसा कहते हैं वही सही मानते हैं। हम हमारी कोई बात भी नहीं टालते हैं। इसका मतलब है हमारे संग संग डोलते हैं, हमारे इशारे पर मानो नाचते ही हैं, डोलते ही हैं। हम जो सही कहते हैं वे उसे सही कहते हैं, हम गलत कहते हैं तो उसे वे गलत कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे संग ही संग डोलते हैं। और यही मित्र जब हमारे पास से पैसा निकल जाता है, हमारे पास पैसा नहीं रहता है, हम निर्धन हो जाते हैं, तो ये जो हमारे साथ रहने वाले, हमारे आजू बाजू रहने वाले, हमारे संग संग डोलने वाले जो मित्र हमारे यार, पैसा हमारे पास न होने पर मुख से बात भी नहीं करते हैं। यार मुख से नहीं बोले, साथ तो नहीं रहते हैं, संग संग डोलना तो छोड़ दीजिए, सिर्फ मुख से बात भी नहीं करते हैं। तो कह गिरिधर कबीराय जगत का यही लेखा, लेखा यानी नियम रिवाज, दुनिया का जग का यही रिवाज है। करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। बेगर्जी यानी निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला कोई मित्र बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, या ऐसा मित्र मिलना बहुत ही दुर्लभ बात है। तो करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। तो मित्र के बारे में बहुत ही ज्ञानपूर्ण बात यहाँ पर, या दुनिया का एक रिवाज, एक व्यवहार, हमारे काम की बात यहाँ पर कवि गिरिधर जी ने इस दूसरी कुंडली के माध्यम से बताई है। अब तीसरी कुंडली समझ लेते हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजय लय के दियो न जाए। लय के दियो न जाए ऊंच और नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कबीराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। झूठा इस शब्द से शुरुआत हुई है इस कुंडली की, झूठा इसी शब्द से समापन हुआ है। और समाज की एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण समाज का एक निरीक्षण यहाँ पर कवि गिरिधर जी ने हमें बताया है। हमारे काम की, हमारे व्यवहार की, ज्ञान की एक बात यहाँ पर बताई है। क्या बता रहे हैं? झूठा मीठे वचन कहे। झूठा यानी झूठा इंसान। जो इंसान झूठा होता है वह, उसे जब ऋण उधार लेना होता है, यानी हमसे कर्जा लेना होता है या कुछ पैसे उधार में लेने होते हैं, तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है। मीठे वचन कहे। उधार में पैसे लेने के, उधार में कर्जा या ऋण लेने के लिए झूठा व्यक्ति बहुत ही मीठी मीठी बातें बोलता है लेते वक्त। लेत परम सुख उपजय लय को दियो न जाए। जब वह हमसे उधार ऋण लेता है, पैसे लेता है, उसी समय तो उसे परम सुख यानी बहुत सुख आता है, बहुत आनंद होता है, लेकिन वह लेके दियो न जाए, लेता है और बाद में उससे दिया नहीं जाता, या उसका मन देने को नहीं करता है, लौटाने को नहीं करता है। लय के दियो न जाए, लय के दियो न जाए ऊंच और नीच बतावे। जब हम उसे पैसा मांगने जाते हैं, बहुत दिन हो गए भैया अब हमारे पैसे वापस करवा दो, ऐसा कहते हैं, एक दो बार अगर उसे पूछते हैं तो कहता है ऊंच और नीच बतावे। ऊंच नीच बता कहने लगता है, कहता है मैं क्या गांव छोड़कर जाने वाला हूँ क्या, मेरे पास भी ज़मीन घर है, तू ही बहुत बड़ा, बहुत पैसे वाला अमीर बन गया, कब से इतना अमीर बन गया। तो इस प्रकार ऊंच नीच की बातें करता है। और गिरिधर जी कहते हैं ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। और अगर किसी इसको हम मांगने के लिए जाते हैं तो हमें वह मारने पे तुला होता है। हमें मारन धावे, मारने को हमारे ऊपर आता है, या
मारने पे तुला आता है। तो उधार जो हम ऋण देते हैं, कर्जा देते हैं, तो उसे मांगते समय इस प्रकार होता है। यही एक रीति है या दुनिया का यह एक रिवाज है, दुनिया में इस प्रकार होता है। कहे गिरिधर कबीराय, जानी रहे मन में रूठा। जो समझदार इंसान होता है वह क्या कहता है, इसी बात से नाराज होकर कुछ दिन चुपचाप बैठ जाता है। जानी रहे मन में रूठ कर नाराज होकर इस अवस्था से, इस पद्धति किसका उसके साथ जब व्यवहार होता है तो वह मन ही मन रूठ जाता है और कुछ दिन रूठ कर चुपचाप बैठ जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं तो वह जिसने कर्जा लिया था वह बहुत दिन हो जाने के बाद कहता है, मैंने तुझसे तो कर्जा लिया ही नहीं है, भूल तू कैसे बता रहा है, मैंने कोई कर्जा वगैरह लिया नहीं है। जब हम उसे कागज़ दिखाने लगते हैं, देख भाई ये लिखा हुआ कागज़ है, तेरे यहाँ पे साइन है, तो कहता है तेरा कागज़ ही झूठा है, मैंने कोई तुझसे ऋण वगैरह नहीं लिया है। तो बहुत दिन हो जाने के बाद इस प्रकार होता है, यानी मांगने लगते हैं तो ऊंच नीच बताता है, मारने पर तुला हो आता है या हमें मारने दौड़ता है। और अगर हम रूठ कर ज़्यादा दिन तक उसे मांगते भी नहीं है तो बाद में तो कह देता है मैंने कोई ऋण ही नहीं लिया है, तो झूठा कागज़ दिखा रहा है। तो इस प्रकार इन तीनों कुंडलियों में कवि गिरिधर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहार ज्ञान की बातें हमें बताई हैं। तो यहाँ पर इन कुंडलियों का इस प्रकार से हम विश्लेषण करते हैं। धन्यवाद।